हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ में एक्सरसाइज तो हमने 6.2 लिखा है। आपके बीटीसी का किताब से हमने एक्सरसाइज लिखा है, लेकिन आपको हम कुछ इस एक्सरसाइज से हट के भी बताएंगे और ये एक्सरसाइज आपसे खुद बन जाएगा। इसमें सवाल रहा है समानांतर रेखा का। समानांतर रेखा, अब सवाल रहा कि समानांतर रेखा क्या है। तो दो या दो से अधिक रेखाएं खींची जाती है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर अगर हो तो रेखा समानांतर है। अर्थात दो समानांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ये कभी नहीं कटेगी, क्योंकि दोनों के जो बीच की दूरी होगी हमेशा बराबर होती है। एक बात याद आया, आप सब शेयर कर देना चाहते हैं। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों बताओ कि दो समानांतर रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। पढ़ा रहे थे सर और पूछे कि समानांतर रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। कोई नहीं रहा। एक लड़का खड़ा हुआ, कहा कि सर तो दोनों के पास दांत नहीं है इसलिए वो नहीं काटती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। रेखा इस दांत के सवाल कहा है वो आपका एक चुटकुला था, लेकिन हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं कि समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात वो दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, जैसे रेल की पटरी होती है। अब समानांतर रेखाएं देखिए, अब खींच के बताते हैं आपको कि दो समानांतर रेखा है। इस तरह एक कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही, तो इसमें 8 कोण बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण यहाँ बन गए हमारे। अब ये 8 कोण कौन सा कोण किसके बराबर होगा हम बता देते हैं। इसमें एकांतर कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, अंगत कोण होता है, बाहरी एकांतर होता है, बहुत सारे कोण हैं। देखिए एक जो है कोण 1, इसके सामने दम 3 है, अर्थात एक जितना होगा उतना ही 3 होगा। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। 1 बराबर 3, इस तरफ 5 बराबर 7, 2 बराबर 4, 6 बराबर 8। 1 3 के बराबर होगा, 6 8 के होगा, 2 4 के होगा और 5 7 के होगा। इसको कहते हैं सम्मुख कोण। अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मुख कोण का युग्म लिखिए, सम्मुख कोण, तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर 4, 6 बराबर 8, 5 बराबर 7, सम्मुख कोण होंगे। अब सवाल रहा एकांतर। एकांतर कोण, तो ये 3 जो है इसका एकांतर 5 है। 3 का एकांतर 5, तो यहाँ एकांतर कोण के युग्म में लिखना होगा, तो कोण 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6। ये आपका अंतः एकांतर है, अंदर के एकांतर। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं संगत कोण। संगत कोण, तो देखिए 2 का संगत 6 है, इस रेखा के ऊपर तो इस रेखा के ऊपर, तो 2 के संगत कोण 6 है। कोण 2 बराबर कोण 6। इस प्रकार 1 बराबर 5, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7 लिख सकते हैं आप कि कोण 1 के संगत कोण कहता है, तो 5 लिख दीजिए। इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बाहरी एकांतर कोण। तो बाहरी एकांतर कोण, ये देखिए बाहर में है 2, तो इसका बाहरी एकांतर कोण 8 होगा। कोण 1 जो है इसका बाहरी एकांतर कोण 7 होगा। इस तरह आप कोण जान जाएंगे।
अब सवाल रहा जो आपके पाठ में है, उसको बता देना चाहते हैं हम। कैसे जानेंगे कि एक रेखाएं दोनों समानांतर हैं? तो लिखा हुआ है, ये रेखा आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, इधर से नहीं खींचकर इस तरह तिर्यक रेखा खींचा हुआ है और कह रहा है कि कोण 50 डिग्री दिया है। यहां पर 50 डिग्री है, यहां x है और यहां पर 130 है, यहां y है। कह रहा है x y के मान ज्ञात करना है और उसको दर्शाना है कि समानांतर है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि कैसी भी एक रेखा हो, सीधी रेखा, तो उस पर एक साइड में 180 के कोण बनते हैं। तो ये रेखा है, तो ये दोनों मिला के 180 ही होंगे, अर्थात x + 50 = 180। इसलिए x = 180, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, घटेगा तो 130 आ जाएगा। ये आपका 130 हो गया। 130 है, देखिए ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर आ रहे हैं। अब ये सवाल है कि कितने का होगा? ये दोनों मिला के 180 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा, तो यहाँ भी 130 लिख सकते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमारा तो x का मान 130 आया, y का मान भी 130 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। और सवाल रहा कि ये रेखाएं समानांतर है या नहीं है, पूछ रहा है कि दर्शाइए कि समानांतर है। तो देखिए ये 130 आया है x के मान और y के मान भी आया है 130। ये दोनों एकांतर कोण है, x = y एकांतर कोण है। हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x के मान 130 है और y के मान भी 130 है, अर्थात एकांतर कोण हमारा बराबर है। देखेंगे एकांतर कोण बराबर है, बराबर है। इसलिए नाम देना चाहते हैं तो आप ABCD जो भी नाम दे सकते हैं। इसलिए AB, आइए देखिए इस तरह खींच दिया जाए तो समानांतर पढ़ा जाएगा। AB समानांतर CD, ये लिखा गया है कि AB समानांतर CD। तो जब एकांतर कोण बराबर हो या संगत कोण बराबर हो या एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखा समानांतर होती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये पूरा तैयार कर लीजिएगा, हमने बहुत छोड़ दिया इसमें आपके लिए। सम्मुख कोण के और भी युग्म छोड़े हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, जो भी इसमें छूटा हो बना लीजिएगा। और फिर इसके आगे हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको और इसको विस्तार करेंगे। अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा, हम आपको बहुत विस्तार से इसको समझा देंगे। धन्यवाद।